फ्रेंड्स, घर बैठे काम करना हर कोई चाहता है। तो हम में से भी ऐसी बहुत सारी महिलाएं जो घर बैठे काम करना चाहती हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कैसे हम घर बैठे होम ट्यूशन दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, घर बैठे होम ट्यूशन बहुत बेहतरीन तरीका है, लेकिन ये हम कहीं किसी के घर जाके नहीं देना है, हम ट्यूशन देंगे ऑनलाइन। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन ट्यूशन के बारे में। जो छोटे बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं ना, तो आप घर बैठे ऑनलाइन ट्यूशन का काम कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा बेहतरीन है। आपको पता है दोस्तों कि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको होम ट्यूशन की जरूरत होती है, लेकिन आजकल का जो समय है कि बच्चों के पास ना तो इतना ज्यादा समय है कि वो किसी के घर जाके पढ़ाई कर पाए, और ना ही हमारे पास इतना समय है कि हम जाके उनके घर में उनको पढ़ा पाए। तो ये बहुत बढ़िया तरीका है होम ट्यूशन ऑनलाइन का। जी हाँ, हम अपने घर बैठे इस चीज की शुरुआत कर सकते हैं ऑनलाइन ट्यूशन के। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैसे ऑनलाइन ट्यूशन की हम शुरुआत करेंगे। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। मैं रितु एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइव विद ऋतुकेश में, जहां हम बातें करते हैं घर बैठे उन छोटे छोटे व्यवसायों के बारे में जिसको हम बहुत ही कम बजट के साथ कर सकते हैं और बहुत ही कम समय के साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ होम ट्यूशन, वो भी ऑनलाइन, जो कि बहुत ज्यादा बेहतरीन है। दोस्तों, ये चीजें तो हमने लॉकडाउन में सीखी थी कि कैसे घर में रह के भी बहुत सारी चीजें की जा सकती है, और उस टाइम पे ऑनलाइन पढ़ाई का बहुत ज्यादा क्रेज था, और उसी समय से ये चीजें चालू भी हो गई थी, और आज तक ये चीजें हैं। जैसे कि आप देखते हैं, जो बच्चे बहुत बड़े बड़े लेवल की तैयारी करते हैं, तो उनकी बहुत सारी क्लासेस ऑनलाइन होती है। तो इसी प्रकार से हम छोटे बच्चों की भी क्लासेस कर सकते हैं ऑनलाइन ट्यूशन के माध्यम से। तो ये आपको कैसे शुरू करनी है, क्या आप इसको कर सकते हैं, आपकी क्या एजुकेशन है, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। दोस्तों, अगर आप बहुत बड़े बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, 7th 8th 9th तक के बच्चों को अगर आप नहीं पढ़ा सकते हैं, तो आजकल तो बच्चे छोटे बच्चों को भी लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो आप छोटे बच्चों से शुरुआत करिए। तो इस तरीके से आप इस चीज की शुरुआत कर सकते हैं। ये आपके टोटली एजुकेशन के ऊपर है कि आप कितना पढ़े लिखे हो, आप बच्चों को कैसे आप बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हो, क्या एजुकेशन है आपकी, ये आप तय करेंगे। और अपनी तुलना करने के बाद, अपनी एजुकेशन देखने के बाद आप इस चीज की शुरुआत करेंगे। अगर हमारे पास बहुत ज्यादा बड़ी डिग्री नहीं है, तो हम छोटे बच्चों से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। आप जानते हैं कि क्या इसके लिए हमें कैसी चीजों की जरूरत है, क्या क्या चीजें हमारे पास होनी चाहिए जिससे हम इस चीज की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन तो वैसे हम जूम के माध्यम से अपने फोन से भी पढ़ा सकते हैं, हम अपने फोन के द्वारा भी इस चीज की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन बेटर ये रहेगा कि अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी है, तो वो बहुत ज्यादा बेहतरीन रहेगा इस काम की शुरुआत के लिए। दूसरा है दोस्तों कि आपके पास या तो स्मार्ट बोर्ड हो या फिर नॉर्मल सा व्हाइट बोर्ड हो ना, तब भी आप इससे शुरुआत कर सकते हैं। नॉर्मल बोर्ड से भी आप कम से कम बजट से इस चीज की शुरुआत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे पास बजट कम है, लेकिन हमको इस चीज की शुरुआत करनी है, तो हम अपने एक फोन से और व्हाइट बोर्ड से इस चीज की शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों कि अगर हमारे पास बजट अधिक है, तो हम स्मार्ट बोर्ड जो होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं, और पीसी या लैपटॉप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने बजट के अकॉर्डिंग इस चीज की शुरुआत कर सकते हैं। आप बात करते हैं कि हमें बच्चे मिलेंगे कहाँ, तो उसके लिए सबसे पहले जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, चाहे फेसबुक हो, इंस्टा हो या फिर यूट्यूब हो, इन तीनों जगह पे आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। एक्टिव का मतलब है कि आप रील्स के जरिए लोगों को, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अपनी रील्स पोस्ट कर सकते हैं, अपने शॉर्ट्स वीडियो डाल सकते हैं, अपने लॉन्ग वीडियो में आके आप बता सकते हैं कि कैसे बच्चों को क्या पढ़ाएं, छोटे बच्चों का सिलेबस वगैरह आप वहां बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप शुरुआत करिए। उसके बाद लाइव आके आप बच्चों को पढ़ाना शुरू करिए। उसके बाद आप अपना खुद का कोर्स निकाल सकते हैं। आप खुद से बच्चों को बता सकते हैं कि इतने से इतने रुपए में आप पेड क्लासेस करते हो, तो लोग इंटरेस्टेड होंगे। अगर आपकी पढ़ाई स्किल अच्छी है, तो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, बच्चों के माता पिता भी इंटरेस्टेड होंगे। ये तो रही बात ऑनलाइन लोगों से कनेक्ट होने की। दूसरा जो तरीका है दोस्तों, आप अपने आसपास जितने भी आपके आस पड़ोस के लोग हैं, जितने भी आपके यार दोस्त हैं, जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, तो अगर उनके बच्चे हैं, छोटे हैं, पढ़ने लायक हैं, तो उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। आप वहां अपनी बातों को बता सकते हैं कि आपने अभी नया ऑनलाइन ट्यूशन स्टार्ट किया है, अगर आप चाहें तो बच्चों को भेज सकते हैं। ऑनलाइन ही इतने से इतने बच्चे की क्लासेस होंगी, एक साथ आप कई बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन का यही फायदा है
कि आपको एक एक करके बच्चों को नहीं पढ़ाना है। 1 घंटे में आप 2, 4, 5, 6 जैसे आपके यहाँ बच्चे आते हैं वैसे ही बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। इस तरीके से आपको इस चीज की शुरुआत करनी है। दोस्तों आप जानते हैं कि कैसे इसको हमें आगे रन करना होगा। सबसे पहली बात तो आपको अपनी फीस कम से कम रखनी होगी। जी हाँ दोस्तों, मुझे पता है कि आप सोचेंगे यार कम से कम रखेंगे तो फिर हमारी मेहनत करने का क्या फायदा होगा। लेकिन दोस्तों अगर हम अपनी फीस को कम से कम रखेंगे ना, तब भी लोग हमसे कनेक्ट होंगे। अगर ज्यादा फीस वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कम से कम फीस वाले बहुत कम लोग हैं। आपने खान सर का नाम तो सुना ही होगा। खान सर के यहाँ एकदम कम से कम फीस है। और आज बच्चों की तादाद देखिए, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आपके पास बच्चों की तादाद काफी ज्यादा है। तो इसी तरीके से आप भी इस चीज की शुरुआत कर सकते हैं। कम पैसे से अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपके यहाँ बच्चे भी काफी ज्यादा आएंगे। और देखिए आजकल स्मार्टफोन तो हर किसी के पास है। चाहे जिस बच्चे से भी आप बात करेंगे, पढ़ाने के बारे में कहेंगे, तो उनके यहाँ स्मार्टफोन है। तो उनके टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे बच्चों का टाइम हो, ज्यादातर बच्चों को स्कूल 1 से 1:30 बजे तक छुट्टी हो जाती है। उसके बाद का जो टाइम हो वो सारी चीजें आप देख लीजिए, वो मैनेज करिए, उसके अकॉर्डिंग आप क्लासेस अटेंड करिए। तो सबसे पहले तो अपनी एजुकेशन से आप ये डिसाइड करिए कि आप कितने क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हो। फर्स्ट क्लास की एक बैच चलाइए, सेकंड क्लास का एक बैच चलाइए, थर्ड क्लास का एक बैच चलाइए। वो उस तरीके से आप अपना टाइम शेड्यूल बना सकते हैं। तो घर से होम ट्यूशन ऑनलाइन बहुत बेहतरीन है उन महिलाओं के लिए जो बाहर नहीं जा सकती हैं, उन महिलाओं के लिए जो घर घर जाके ट्यूशन नहीं पढ़ा सकती हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है पढ़ाने में, अगर आपकी इतनी एजुकेशन है कि आप लोगों को पढ़ा सकते हो, अगर आपकी इतनी एजुकेशन है कि आप बच्चों को पढ़ा सकते हो, छोटे बच्चों को ही सही, लेकिन आप शुरुआत कर सकते हो, तो इस तरीके से आप इस चीज की शुरुआत करिए और घर बैठे करिए। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप बहुत निम्न तरीके से शुरू करना चाहते हैं तो आप अपने एंड्रॉइड फोन से और एक व्हाइट बोर्ड जरूर ले लीजिएगा, व्हाइट बोर्ड से इस चीज की शुरुआत करिए। दूसरा तरीका है, अगर आपका बजट अधिक है तो आप पीसी, लैपटॉप या फिर स्मार्ट बोर्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी, जब आपने शुरुआत किया है तो आप नॉर्मल सी चीजों से शुरुआत करिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इस प्रकार से आप ऑनलाइन इन चीजों की शुरुआत कर सकते हैं। ऑनलाइन अपना प्रचार प्रसार जरूर करिए, अपना स्टेटस लगाइए, अपने फेसबुक में स्टोरीज लगाइए, इंस्टाग्राम में स्टोरी लगाइए। जितना ज्यादा आप अपना प्रचार प्रसार करेंगे उतना ज्यादा लोग आपसे कनेक्टेड फील होंगे। तो इन सभी चीजों का फायदा उठाइए। तो अगर आपके अंदर टैलेंट है बच्चों को पढ़ाने का और आप बाहर नहीं जा सकते हो, तो घर से ऑनलाइन होम ट्यूशन का काम शुरू कर सकते हो। बहुत ज्यादा बेहतरीन है। तो अगर आपके अंदर है ये टैलेंट तो इस चीज की शुरुआत करिए घर बैठे। तो दोस्तों उम्मीद करूंगी कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में जो बेल आइकॉन है इसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो अगर आपके अंदर है टैलेंट, अगर आपके अंदर है जुनून कुछ करने का और आपके अंदर इतना है, आप इतने पढ़े लिखे हैं कि इस चीज की शुरुआत करना चाहते हैं, तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप इस चीज की शुरुआत करिए, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। चलिए दोस्तों, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। तो जी नमस्ते एंड राधे राधे।